नमस्कार, आप देख रहे हैं केडी न्यूज। केडी न्यूज में आपका स्वागत है। ईद के मौके पर लगातार तीसरी बार जेल में रहने के बाद आजम खान का दर्द सामने आया है। आजम खान की नाराजगी फिर सामने आ रही है। इशारों में उन्होंने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। सीतापुर जेल में बंद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम के ट्विटर हैंडल से उनकी शायरी ट्वीट की गई। इसमें आजम की नाराजगी को जाहिर किया गया है। इस शायरी में वे कहते हैं, दिख रहे हैं कि कोई मेरा साथ छोड़ रहा है तो इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। वो कहते हैं कि हर आदमी तो मेरा साथ नहीं निभा सकता है। आजम ने अपनी शायरी के जरिए कहा कि ऐसे कोई तूफान मुझे हिला सकता, लेकिन एक आंसू मुझे बहा कर ले जा सकता है। आजम खान के इस ट्वीट के कई मायने निकाले जा सकते हैं। आंसू को समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की उपेक्षा से जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल पार्टी और अध्यक्ष की ओर से उनको लेकर कोई खास प्रयास नहीं किया गया। 2.5 साल से जेल में बंद आजम खान पार्टी का साथ में खड़ा न होने को लेकर नाराज दिख रहे हैं। उनकी उपेक्षा का मामला लगातार गरमाया हुआ है। ऐसे में सपा विधायक ने ईद के मौके पर इस प्रकार का बयान देकर अखिलेश यादव की खीर कड़वी कर दी है। वहीं समाजवादी पार्टी के भीतर इस मामले ने एक बार फिर हलचल तेज कर दिया है। आजम खान के करीबियों की ओर से यूपी चुनाव 2022 का रिजल्ट आने और अखिलेश यादव के विधायक दल का नेता बनने के बाद से लगातार हमले बढ़े हैं। उनके मीडिया प्रभारी का बयान पहले आया था, जिसमें आजम खान की नाराजगी की बात कही गई थी। पहली बार आजम खान ने इस मामले में अपनी चुप्पी तोड़ी है। उनके बेटे अब्दुल्ला आजम ने पिता की शायरी को ट्वीट किया है। एक अन्य ट्वीट में अब्दुल्ला आजम ने लिखा है कि वो जो ख्वाब था मेरे जहन में, ना मैं कह सका न मैं लिख सका, उनकी ज़बान मिली तो कटी हुई, कि कलम मिला तो बिका हुआ। आपके बिना पहली ईद है, अल्लाह पाक कभी दोबारा ऐसा मौका न लाए। आजम खान की नाराजगी ने अखिलेश यादव के सामने चुनौतियां काफ़ी बढ़ा दी है। उनकी सबसे अधिक परेशानी मुस्लिम वोट बैंक के बिखराव की है। इसको रोकने के लिए लगातार अखिलेश यादव प्रयास करते दिख रहे हैं। वहीं आजम खान की नाराजगी कम होने का नाम नहीं ले रही है। पहली बार आजम परिवार की ओर से सीधे अखिलेश यादव पर निशाना बनाए जाने के बाद प्रदेश में एक बार फिर राजनीतिक सरगर्मी तेज होने के आसार हैं। वहीं सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान के जेल में ईद मनाने और नेताओं के उनसे मुलाकात करने पर कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने दुर्भावनावश लोगों पर कार्रवाई की। आजम खान के बारे में रिपोर्ट क्या कहती है? मुजफ्फरनगर दंगे की, कैराना दंगे की, न्यायालय बिना भेदभाव के काम करती है। अगर इनके पास साक्ष्य होता तो वो दे चुके होते। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि मैं तो आजम खान को धन्यवाद दूंगा कि वो इन नेताओं से दूरी बना रहे हैं और मिलने से मना कर रहे हैं। अब उन्हें ये चाहिए कि शासन से और सरकार में अपने लिए कुछ गलतियों को लेकर माफ़ी मांगे। उन्हें माफ़ीनामा भेजना चाहिए और लिखना चाहिए कि आगे हम ऐसी गलती नहीं करेंगे और हमें माफ़ किया जाएगा और सजा भी कम किया जाए। सीतापुर की जेल में बीते 14 महीने से बंद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक आजम खान इन दिनों उत्तर प्रदेश की राजनीति के हॉट केक बने हुए हैं। मुलायम सिंह यादव के साथ समाजवादी पार्टी की स्थापना में अहम भूमिका निभाने वाले आजम खान के प्रति समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की बेरुखी को कैश कराने में तमाम दल लग गए हैं। इनमें शिवपाल सिंह यादव फिलहाल सबसे आगे दिख रहे हैं। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने जेल में जाकर आजम खान से करीब 1.5 घंटा तक भेंट की। इसके बाद अन्य नेताओं ने भी प्रयास किया। समाजवादी पार्टी के विधायक शिवपाल यादव ने सोमवार को आजम खान का एक पुराना वीडियो शेयर किया है, जिसमें आजम खान रामपुर के लोगों के लिए अपने विकास के काम गिना रहे हैं। इसी वीडियो में आजम खान जौहर यूनिवर्सिटी को बनाने का उद्देश्य भी बता रहे हैं। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के प्रमुख चीफ शिवपाल सिंह यादव एक बार फिर यूपी की सियासत में बड़ा उलटफेर करने की तैयारी में हैं। हम इस तरह की सनसनीखेज खबरों को आगे और भी दिखाते रहेंगे। सब्सक्राइब करें केडी न्यूज़ यूपी चैनल।